सब ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 317 माननीय जीवीएल नरसिम्हा राव 17 माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। So my question is about malpractices in procurement of paddy from the states of Andhra Pradesh and Telangana, and Honorable Minister in his reply says complaints regarding procurement by middlemen were brought to their notice from Andhra Pradesh, and the complaints and mismatch of procurement and storage was noticed in Telangana, a huge quantity of 18,000 metric tons of mismatch. And on both the occasions, the reply says the ministry has written to the state governments for redressal. But my complaint is that the state governments and officials. Please be brief in question. Sir, I'm coming to the question, sir. Yes. State officials are complicit in many of these instances. So, what will the ministry do independently to verify these malpractices and take against action against culprits? Please be brief on questions. Yes, please, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, भारत एक राज्य संघीय ढांचा है। उस संघीय ढांचे के तहत राज्यों पर हमें विश्वास करना होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से शिकायतों की जो सूचना आई है, वहां से रिपोर्ट आएगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री is about the payment to the farmers from whom paddy is procured, sir. These both are decentralized states, and then there are complaints that in Andhra Pradesh, paddy farmers are not being paid for a period of even 3 to 6 months. And there is a huge unrest among farmers. Please. I would like to ask the Honorable Minister, what is the guideline from the central government with regard to release of payment to the farmers for procurement? State government says 21 days, but then they are taking several months. Please be brief. Thank you. Please. खरीदने का कई जगह से खरीदा जाता है। किसान मंत्रालय भी खरीदता है, राज्य सरकारें भी खरीदती हैं, और मुझे लग रहा है कि मंत्रालय की तरफ से पेमेंट में कोई देरी नहीं होती है। हम लोग तत्काल पेमेंट करते हैं, और कहीं ऐसी शिकायत है तो उस पर विचार करेंगे। पेमेंट वास्तव में प्रोक्योरमेंट के तुरंत बाद होनी चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरी परिस्थिति पे नियंत्रण लगातार रखा है, उसके कारण आज देश भर में असम में अभी कुछ उसकी आधार लिंकिंग बाकी है, क्योंकि वहाँ सब जानते हैं कि आधार के प्रोसेस में कुछ विलंब हुआ था। उसके अलावा देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, और जो कुछ राज्य वेस्ट बंगाल, दिल्ली वगैरह जुड़े नहीं थे, वो भी उनको भी जोड़ने के लिए बाध्य किया। कोर्ट के ऑर्डर से उनको भी आना पड़ा। अब ये परिस्थिति है कि देश भर में पेमेंट किसानों के खाते में डायरेक्ट जाता है। सब बिचौलिए, सब मिडलमैन, सब खत्म हो गए। दलाल, जिस प्रकार के पुराने जो गलत काम होते थे, उसको टेक्नोलॉजी और एक पारदर्शी व्यवस्था से हमने खत्म किया है। अगर कोई ऐसे इंस्टेंस हैं, मैं ये भी कह दूं कि हम साधारणतः एडवांस में 90% पैसा एडवांस में स्टेट को दे देते। तो ये कई बार जो बात निकलती थी कि पेमेंट नहीं मिली सेंटर से, ये वो, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पर्याप्त राशि बजट में आवंटित की, और अब 90% प्रोक्योरमेंट शुरू होने के पहले ही राज्य को मिल जाते हैं। और अगर कोई राज्य, कोई भी राज्य हो देश का, अगर वहां ये शिकायत है तो कृपया करके प्रमाण के साथ तुरंत हमें सूचना दीजिए। हम टीम्स भेज के वहां पे इमीडिएटली जरूरत पड़े तो रेड कराएंगे, चेक कराएंगे। हाल में ही हमने तेलंगाना के सभी फेयर प्राइस शॉप्स, सभी राइस मिल्स पे, क्योंकि ये कंप्लेंट्स वगैरह आ रही थी, सभी राइस मिल्स के ऊपर भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया। ऐसे ही अगर कोई और राज्य की भी कोई शिकायत हो, किसी भी सरकार की राज्य हो, तो हम जरूर अवश्य उस पर। धन्यवाद। क्वेश्चन 325 डॉक्टर सस्मित पात्रा फर्स्ट